मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि भविष्य में सभी सरकारी जेलों का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा और ये कंपनियां जेल में रहने वाले कैदियों की ज़िंदगियां भी खरीद लेंगी और ये उनकी ज़िंदगियों का इस्तेमाल अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए करेंगी। ये लोग इंसान की ज़िंदगी की कीमत लेकर उनके साथ जेल के अंदर अजीब तरह के खेल खेलते हैं। मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें कि चाइना की एक ऐसी ही जेल के अंदर ले जाया जाता है और यहाँ लाकर इन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर किस जुर्म में आए हैं और वो यहाँ पर किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं। अब इन सभी कैदियों में रिक नाम का एक लड़का भी होता है और इसे हत्या करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। वो यहाँ पर बाकी कैदियों से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है क्योंकि वो किसी भी गार्ड्स की बात नहीं मानकर खुद के नियमों पर चलता है। अब यहाँ पर सीधी सी बात थी कि जेल के गार्ड्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और यहाँ पर जब उनकी चेकिंग हो रही थी तब रिक की बारी में मेटल डिटेक्टर मशीन का अलार्म बज जाता है। तभी यहाँ के सभी गार्ड्स उस पर झपट पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये लोग उसके शरीर के एक्सरे निकालते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि उसके शरीर में कई सारी बंदूक की गोलियां धसी पड़ी हैं। जब ये लोग इससे पूछते हैं कि उसने डॉक्टर्स को इन गोलियों को निकालने क्यों नहीं दिया, जिस पर रिक इनसे कहता है कि ये तो एक गिफ्ट है उस आदमी की तरफ से जिसका मैंने मर्डर किया है। अब उसका ये जवाब सुनकर यहाँ का कोई भी गार्ड उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। इस जेल को 4 हिस्सों में बांटा गया होता है और हर एक हिस्से का एक लीडर भी होता है जो कि वार्डन के साथ मिलकर काम किया करता था। अब इसके बाद एक दिन हमें बाथरूम में सैमुअल नाम का एक कैदी को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा था। सैमुअल और उसके 2 चेले बिना बात के उस बूढ़े को मारते हैं और उसकी नाक तोड़ देते हैं। अब उस बूढ़े की आवाज़ सुनकर एक गार्ड भी यहाँ पहुँचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब सैमुअल ने किया है तो वो वापस चला जाता है। रिक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। इसके बाद वो सैमुअल के पैर में टांग अड़ा देता है और उसे कीलों की एक लकड़ी पर गिरा देता है। इससे सैमुअल के आधे चेहरे पर कीलें ठुक जाती हैं, लेकिन फिर भी सैमुअल मरा नहीं था। अभी यहाँ पर सैमुअल के चेले रिक को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रिक इन्हें वापस घूर कर देखता है तो वो डर जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। इससे पंगा लेने की कोशिश करी तो इनका भी हाल वही होगा जो कि सैमुअल का किया गया है। और इसके बाद वो अपने जख्मी बॉस सैमुअल की देखभाल में लग जाते हैं। अब यहाँ पर जब सैमुअल की पट्टी वट्टी हो जाती है तो वो रिक से अपना बदला लेने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पर सैमुअल जानता था कि वो अकेले रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तब वो जेल के सबसे बड़े कातिल को उसको मारने के लिए हायर करता है। जेल के सभी लोग उसे हाथी पहलवान कहकर बुलाया करते थे क्योंकि ये हाथी अभी तक 50 से ज़्यादा कैदियों को मार चुका है। अब सैमुअल एक गार्ड को पैसे देकर उस हाथी को बाहर निकलवा लेता है। अब वो हाथी अगले दिन रिक को बाथरूम में पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। अब यहाँ पर रिक गुस्से से उड़ता है और एक ही बार में उस हाथी की अतड़ियाँ बाहर निकाल देता है। जब सैमुअल ने रिक के बीच जाने की कोशिश की तब रिक ने उसे इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो उसके पेट के आर पार हो जाता है। इससे सैमुअल भी मारा जाता है। अब इसके बाद जब गार्ड्स रिकी को लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं तब वेस्ट विंग का लीडर हाय उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तू कमाल का बंदा है, तू मेरी गैंग में शामिल हो जा। रिक को इसका ऑफर ज़्यादा पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो इसके लिए मना भी नहीं करता। अब इसके बाद हमें रिक के पास्ट को दिखाया जाता है। जब उसके माँ बाप मर जाते हैं तब वो एक अनाथ आश्रम में रहता है। अभी एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है तब उसे वहाँ पर उसके अंकल मिलते हैं और ये रिक के अंकल एक बहुत ही बड़े कुंग-फू मास्टर होते हैं। वो यहाँ पर रिक को देखकर समझ जाते हैं कि वो एक बहुत ही महान कुंग-फू फाइटर बन सकता है और इसके बाद वो उसे कुंग-फू सिखाना शुरू कर देते हैं। वो हर रोज रिक की प्रैक्टिस कब्रिस्तान में ही कराने लगे। अब इससे रिक को भी मजा आने लगा और वो ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए स्कूल जाना तक छोड़ देता है। समय गुजरता चला गया और रिक बेहतर होता चला गया और अंत में वो अपनी छाती से एक पत्थर तक को तोड़ देता है और यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और रिक को वार्डन असिस्टेंट हुक के पास लाया जाता है। अब इसके नाम की तरह इसके दाएं हाथ में एक हुक लगा हुआ होता है। जब गार्ड हुक को बताता है कि रिकी ने क्या किया है तब वो गुस्से से भर जाता है और अपना हुक रिक के हाथ में गाड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। अब यहाँ पर रिक का जवाब न देने पर वो रिक की गर्लफ्रेंड की एक फोटो निकालता है और यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब यहाँ पर रिक को भी गुस्सा आ जाता है और वो टेबल को ही तोड़ देता है और वो यहाँ पर हुक को चेतावनी देता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना हो तो तुम अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में बिल्कुल मत आओ। क्योंकि लगभग 1 साल पहले रिक की जिंदगी काफी खुशनुमा हुआ करती थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड फीफी से बहुत प्यार करता था। ये दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन ऐसा होना इनकी किस्मत को मंजूर नहीं था। एक रात जब फीफी अपने घर जा रही थी तब उसे कुछ गुंडों को स्कूल के बच्चों में अफीम बांटते हुए देखा।
वो गुंडे फीफी को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। अब वो अपनी गंदी नज़रों से फीफी को देखता है, लेकिन फीफी वहां से किसी तरह से बचकर भागने लगती है। लेकिन उस छत पर अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता और वो छत से नीचे गिर जाती है। उससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मानो रिक की तो पूरी दुनिया ही एक पल में उजड़ गई थी। अब वो फीफी की मौत का बदला लेने के लिए उस गैंग के लीडर के पास जाता है। वो लीडर रिक पर कई गोलियां चलाता है और ये सारी गोलियां रिक को लगती भी हैं। लेकिन फीफी को खोने के दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। रिक एक घूंसे में ही उस लीडर का सिर फोड़ देता है और इसी की वजह से रिक को जेल जाना पड़ता है। अब अगले दिन वेस्ट विंग के कैदी सैमुअल के चमचे पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उसने सैमुअल के कंधों पर कूदकर इन सभी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। अब क्योंकि उसका बॉस नहीं रहा, तो अब ये लोग इससे अपना बदला लेने के लिए आए थे। तभी हाई वहां पर पहुंचता है और उन सभी को रोकता है, लेकिन जब उसके मना करने पर भी क्योंग नाम का एक कैदी नहीं रुकता, तो वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उस कैदी को मार देता है और पूरी जेल के सामने उसे क्रॉस पर लटका देता है। वो यहाँ पर सबको चुनौती देता है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ आकर क्योंग को बचाना चाहता है तो वो मेरे सामने आए। अब ये लोग अपने दोस्त को बचाना तो चाहते थे, लेकिन हाई के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन रिक क्योंग को बचाने के लिए आगे आता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच एक भयंकर फाइट होने लगती है। क्योंग रिक की आंखों में एक पाउडर डाल देता है ताकि रिक को कुछ भी दिखाई न दे। अब मौके का फायदा उठाकर उसने रिक के दाएं हाथ की नस भी काट दी और इससे रिक का वो हाथ पैरालाइज हो जाता है। अब यहाँ पर रिक पानी के फुहारे से अपनी आंखें धोता है और अपनी नस को भी वापस से ठीक करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रिक हाई के सिर के पीछे एक भयंकर थप्पड़ मारता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि हाई की आंख ही बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर हाई ये अपने आप को हारता हुआ देख अपने पेट पर एक कट लगाता है और अपनी छोटी आंत बाहर निकाल लेता है ताकि वो इससे फंदा बनाकर रिक के गले में डालकर उसे मार सके। लेकिन उसका ये दाव भी नाकाम रहता है और आखिर में रिक उसकी खोपड़ी पर एक जोरदार घूंसा मारता है और वो यहाँ पर हाई को हमेशा के लिए गुड बाय कर देता है। अब उसे मारने के बाद रिक क्योंग को नीचे उतारता है। अब असिस्टेंट विंग की सिक्योरिटी के लिए बाकी के तीनों लीडर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब अगले दिन रिक सो नाम के एक आदमी से मिलता है। अब क्योंकि एक लीडर ने उसकी जीप काट दी होती है, इसके चलते वो बात नहीं कर पाता। तब रिक ने उसे अपनी बांसुरी दे दी और बदले में खुश होकर उसने रिकी को कुछ अफीम के पत्ते दे दिए। और यहाँ पर थोड़ी छानबीन के बाद रिक को पता चलता है कि जेल के साउथ विंग में वहाँ का लीडर और हुक मिलकर अफीम की खेती कर रहे हैं, जिससे कि बाद में उसे स्कूल के बच्चों को बेचा जाता था। अब क्योंकि फीफी की मौत भी अफीम के चलते ही हुई थी, इसलिए रिक इसे रोकना अपने जीवन का मकसद बना लेता है। अब कुछ दिन बाद उन गैंग लीडर को शो और रिक की दोस्ती के बारे में पता चल जाता है और वो शो को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उसके शरीर को जेल से बाहर फेंक देते हैं ताकि वो सभी कैदियों के लिए एक सबक बन जाए। अब रिक को अपने नए दोस्त की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उस रात वो अफीम की पूरी फसल को आग लगा देता है। अब साउथ विंग का लीडर गुस्से में उस पर झपट पड़ता है। अब रिक उस लीडर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, इसलिए तीनों लीडर एक साथ मिलकर रिक से लड़ने लगे। साउथ लीडर इन सब में सबसे ज्यादा दिमागदार होता है। नॉर्थ लीडर तेज धारदार वाले हथियारों से लड़ने में माहिर होता है और ईस्ट लीडर इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब इन तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर रिक को अपने काबू में कर लिया होता है और ये इसे एक रूम के अंदर लाकर बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ईस्ट विंग का लीडर उससे अकेले लड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी पूरा कमरा एक खास तरह की गीली सीमेंट से भर जाता है। अब यहाँ पर रिक ने अपनी और ईस्ट विंग के लीडर दोनों की जान बचाई, लेकिन इससे पहले कि रिक हुक को छू भी पाता, उसके शरीर पर लगी सीमेंट टाइट होने लगती है और यहाँ पर उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। अब अगले दिन जेल का लीडर अपने बिगड़ैल बेटे वोंग के साथ यहाँ पर पहुंचता है। अपने भारी शरीर होने के चलते वोंग वहीं कारपेट पर फिसल कर गिर जाता है और उन पागल आदमियों ने इस बात के लिए उस कारपेट बिछाने वाले की ही जान ले ली। वार्डन जेल के कैदियों के साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार किया करता था और जब वो यहाँ पर अफीम की खेती में आग लगने वाली बात को सुनता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। हुक उसे सेल के पास लेके जाता है जहाँ पर इन्होंने रिक को बांध कर रखा था। उसका शरीर अभी भी सीमेंट के अंदर ही फंसा हुआ था, लेकिन वार्डन को देखकर वो उस सीमेंट की परत को तोड़ डालता है और वहां से उस वार्डन की गर्दन को पकड़कर उससे वादा करता है कि वो अफीम की खेती करने के लिए उसे मारेगा जरूर। अब यहाँ पर ईस्ट विंग का लीडर भी पहुंच जाता है और वो रिक को रोकता है। वो इतना ताकतवर होता है कि उसने लोहे की सलाखों को मोड़कर रिक के हाथों के चारों तरफ हथकड़ियों की तरह घुमा देता है। वो वार्डन और उसके बेटे के मनोरंजन के लिए रिक को बुरी तरह से पीटने लगता है और इसी दौरान उनमें से किसी ने फीफी का नाम भी लिया, जिससे रिक के अंदर की आग एक बार फिर से भड़क जाती है। रिक ने किसी तरह से अपने हाथों को आजाद कर लिया और अपनी पूरी ताकत से ईस्ट विंग के लीडर की गर्दन पर घूंसा मारा। इससे ईस्ट विंग का लीडर वहीं पर डेथ हो जाता है।
लेकिन इससे पहले कि वो गार्डन तक पहुंच पाता, लोहे की बनी छत अपने आप नीचे आने लगती है। अब वो अपने आप को यहाँ पर उसके नीचे कुचले जाने से बचाता है, लेकिन वो वार्डन के आखिरी जाल में फंस ही जाता है और उसे जमीन में बनाए हुए एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। और वो यहाँ पर बंदूक की नोक से सभी कैदियों को उस गड्ढे को भरने के लिए कहते हैं। अब वो सभी कैदी डरते डरते इस काम को करने लगते हैं और उसे सांस लेने के लिए सिर्फ एक बांस दिया गया है। इसके बाद वो 1 हफ्ते तक जमीन के अंदर ही दबा रहा। अब 8वें दिन वार्डन ने उसकी लाश को जमीन से बाहर निकालने का हुक्म दिया, ताकि सभी को पता चल जाए कि उसके खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो वो एकदम ठीक था। अब मरना तो दूर की बात, वो अपने शरीर पर बनी इन जंजीरों को खोलकर तुरंत बाहर आ गया। अब यहाँ पर सभी कैदी उसे जिंदा देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन 1 हफ्ता बिना खाना और पानी के रिक काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। साउथ विंग के लीडर ने बड़ी ही आसानी से उसे पीट दिया। अब इसके बाद जब रिक की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को लोहे से बने एक शिकंजे के बीच में पाता है और यहाँ पर अगर उसने हिलने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। अब यहाँ पर वार्डन ने रिक की ताकत से खुश होकर उसे अपने साथ मिलाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर रिक उसकी इस बात के लिए उसकी इंसल्ट कर देता है और इस बात के लिए रिक को और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब यहाँ पर साउथ विंग का लीडर रिक के मुंह में कुछ लोहे के ब्लेड भर देता है और उसके मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश करने लगता है। अब उसके रुकने के बाद रिक ने वो ब्लेड वार्डन के मुंह पर दे मारे। अब रात के समय में एक कैदी ने रिक को खाना दिया और उससे कहा कि तुम कभी मत हारना। अब ये देखकर हुक रिकी के कमरे में जाता है, जहां पर रिकी ने उसके सपोर्टर को मार दिया था और हुक की दूसरी बची हुई आंख को भी वो फोड़ देता है। अब सभी कैदी यहाँ वार्डन के खिलाफ काफी ज्यादा हिंसात्मक हो जाते हैं। वार्डन किचन में है और उस अपने मोटे बेटे को खिला खिलाकर और भी पेटू बना रहा होता है, लेकिन जल्द ही रिक भी वहां पर पहुंच जाता है। नॉर्थ और साउथ विंग के लीडर भी वहां पहुंच जाते हैं। इन तीनों के बीच फिर से एक बार घमासान फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार रिक इन दोनों पर भारी पड़ा। रिक ने इस बार साउथ विंग के लीडर को इतनी बुरी तरह से मारा कि नॉर्थ वाला तो उसे देखकर ही वहां से भाग गया। और अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वार्डन की कहानी भी खत्म होने वाली है, लेकिन तभी वार्डन अचानक से एक विशालकाय राक्षस में बदल जाता है। अब यहाँ पर इनकी काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में रिक उसे एक मीट ग्राइंडर मशीन के अंदर घुसा देता है और रिक उसकी खोपड़ी को लेकर जेल से बाहर आता है। आखिर में वो जेल की दीवार को ही तोड़ देता है और सभी कैदियों को आज़ाद कर देता है। और अब इसी के साथ यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।